अस्सलाम वालेकुम आदाब। तो कल हमने बच्चों ये हमने डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। जैसे राजपूत डायनेस्टी पढ़ी थी, इसमें कौन कौन से बादशाह हुए थे, उन्होंने कितनी देर तक कितने दौर तक हुकूमत की। उसके बाद अली तुर्किश रूलर के बारे में हमने पढ़ा, इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से बादशाह रहे, कितनी देर तक उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद खालिदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, इसमें भी कौन कौन से बादशाह रहे, कितनी हुकूमत उन्होंने की। तो इसी तरह आज हम पढ़ेंगे ताकुलिक डायनेस्टी। ये ताकुलिक डायनेस्टी जो थी ये 1320 से लेकर 1440 तक रही। तो इसमें सबसे पहले जो बादशाह आए उनका नाम था ज्ञानसुदन ताकुलिक। इन्होंने हुकूमत जो थी वो 1320 से लेकर 1324 तक की, यानी कि इन्होंने कितने साल की, सिर्फ 4 साल हुकूमत की। उसके बाद आगे हमारे दूसरे बादशाह इस डायनेस्टी के, उनका नाम था मोहम्मद तुगलक। तो इन्होंने भी 1324 से लेकर 1355 तक हुकूमत की। मानो कि इन्होंने भी तकरीबन कितने साल, 27 साल हुकूमत की। तो उसके बाद अगला बादशाह जो इस डायनेस्टी का रहा उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो इसने भी 1351 से लेकर 1388 तक हुकूमत की, यानी कि इसने भी मानो कि कितने साल हुकूमत की, इसने भी 37 ईयर्स तक हुकूमत की। उसके बाद आ गया हमारा ये सैयद डायनेस्टी। उसकी इस तुगलक डायनेस्टी के बाद हमारा आ गया सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी ने 1414 से लेकर, यहाँ 1414 था, यहाँ से लेकर 1451 तक हुकूमत की। इस डायनेस्टी में कौन कौन से बादशाह रहे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों ये आपकी बुक का पेज नंबर 19 है, इसको आपने थोड़ा देखना है। तो यहाँ आते हैं फिर हम वापस। तो सैयद डायनेस्टी का पहला जो बादशाह था ये था खिजर खान। तो खिजर खान की हुकूमत रही 1414 से लेकर 1421 तक रही। इसी तरह इसके बाद आ गया हमारा लोधी डायनेस्टी। तो इनकी डायनेस्टी जो थी, अब देखो सैयद डायनेस्टी का एक ही रहा, खिजर खान था, उसी ने हुकूमत की। अब लोधी डायनेस्टी जो था इसका जो दौर रहा, इसका 1451 से लेकर 1526 तक रहा। तो इसका पहला जो बादशाह जो था वो था बहलूल लोधी था। तो ये था इसने हुकूमत की 1451 से लेकर 1489 तक की। इसी तरह बच्चों हम अगले सभी पर चलते हैं। सवाल नंबर 20 आपकी बुक का, ये आपकी बुक है। तो अब हम थोड़ा पढ़ेंगे द सर्कल ऑफ द जस्टिस। अब देखो यहाँ एक बात है जो आपने देखनी होगी। बात क्या है कि व्हाट मिनाजी सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो रजिया सुल्तान के बारे में मिनाजी सिराज जो थे उनके क्या ख्यालात रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे, ठीक है। तो मिनाजी सिराज थॉट दैट द कॉइन रूलर वेंट अगेंस्ट द आइडल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, इन विच वुमेन वर सपोज्ड टू बी द सबऑर्डिनेट टू मैन। ही देयरफॉर आस्क्ड in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? On her inscription and the coin, Razia mentioned that she was the daughter of the Sultan Al-Tumas। तो हमने ये पीछे पढ़ा था, पहली जो खातून जो थी, ये जो पहली जो महारानी जो थी ये अल्तुमस की बेटी थी, रजिया सुल्तान। ये कब की बात है, ये 1236 में की बात है। उसके बाद जहां एक बात आई थी यहाँ मिनाजी सिराज की, तो वहीं हम बात आगे कर रहे हैं। तो मिनाजी सिराज देखो आगे इनके क्या ख्यालात रहे। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड पॉइंट रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ द सुल्तान अल्तुमस। This was in the constructed to the coin रुद्रामा देवी 1262 से लेकर 1289 ऑफ द काकतिया डायनेस्टी ऑफ द रंगल स्पॉट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश, एंड रुद्रा महादेवी changed her name on her inscription and pretended
she was a man. Another point, Dida ruler in the Kashmir 980 to 1003. Her title is the interesting. It comes from the Deed or elderly mother and the absolutely affectionate term given to a love ruler by her subject. तो इसी तरह जिस तरह कश्मीर की जो दीदा रूल कॉइन रही थी, इसी तरह ये जो हमारी क्या ये एक मिनट रजिया सुल्तान जो थी, इनमें दोनों में सेम बातें रही, रूलर रही हैं। तो आज की कहानी हम जहां तक ही छोड़ेंगे, कल हम फिर आगे कहानी लेकर चलेंगे।